वंस अगेन, कैसे हो आप लोग? गुड मॉर्निंग सभी को जिन्होंने चैट में लिखा है, बाकियों को भी गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास तक के अभी तक हम जो शुरू कर चुके हैं वो सब्सिडरी बुक नाम का टॉपिक शुरू कर चुके हैं। सब्सिडरी बुक्स आर नथिंग बट मल्टीपल सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। सब्सिडरी बुक्स में वी यूज टू प्रिपेयर मल्टीपल सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। वाई वी यूज टू प्रिपेयर मल्टीपल सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट? ताकि एक दूसरे के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी कम हो, ताकि एक दूसरे पे हमारी डिपेंडेंसी कम हो। मैं यानी कृष्णा कैश मैनेजर अपना इंडिपेंडेंटली ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेगा, परचेज मैनेजर अपने ट्रांजैक्शन इंडिपेंडेंटली रिकॉर्ड करेंगे, सेल्स मैनेजर अपने ट्रांजैक्शंस इंडिपेंडेंटली रिकॉर्ड करेंगे। तो वी आर गोइंग टू प्रिपेयर सिंगल सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट और मल्टीपल सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। वी आर गोइंग टू प्रिपेयर मल्टीपल सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, और जिसका कोई नहीं उसका जर्नल। दैट वाज द रीजन वी यूज्ड टू कॉल जर्नल एज द कंपलसरी बुक ऑफ अकाउंट। चाहे कुछ भी हो जाए, जर्नल तो बनेगा। चाहे आप सिंगल सेट ऑफ बुक ऑफ अकाउंट मेथड फॉलो कर रहे हो या चाहे आप मल्टीपल सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट मेथड फॉलो कर रहे हो, आप जर्नल तो बनाओगे, आप जर्नल तो बनाओगे। तो जर्नल वाज द कंपलसरी बुक ऑफ अकाउंट, इतना हमने देखा था। वी वे ऑन द टॉपिक ऑफ कैश बुक। जो कैश बुक है, कैश बुक कितने प्रकार की कैश बुक बनाई जाती है हम उस पे थे। एक हमने देखा सिंगल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक में अमाउंट का सिंगल कॉलम होता था जो मेजरली कैश कॉलम रहेगा। डबल कॉलम कैश बुक के अंदर में देयर विल बी टू कॉलम्स फॉर अमाउंट, वन विल बी कैश एंड अनदर विल बी फॉर बैंक। अगर दो बैंक अकाउंट है हमारे, एक एसबीआई में एक पीएनबी में, तो तीन कॉलम बनेंगे। बट दे आर नॉट कॉल्ड एज ट्रिपल कॉलम कैश बुक, स्टिल दे आर कॉल्ड एज डबल कॉलम कैश बुक। इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ये है कि कैश की और बैंक की इंफॉर्मेशन जिस बुक में रहती है उसे हम कैश बुक डबल कॉलम कैश बुक बोलते हैं। ट्रिपल कॉलम कैश बुक इस जो थर्ड कॉलम अब यहाँ रहेगा, एक कैश बैंक तो रहेंगे ही रहेंगे, जो थर्ड कॉलम रहेगा वो काय का रहेगा? डिस्काउंट का। जो थर्ड कॉलम यहाँ रहने वाला है वो काय का कॉलम रहने वाला है? डिस्काउंट का। नाउ दैट ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट, पिटी कैश बुक। एक नया हेडिंग है हमारा, पिटी कैश बुक। पिटी कैश बुक मतलब क्या होता है, आजा ध्यान दो। पिटी कैश बुक नाम में ही दिया हुआ है छोटे मोटे खर्चे। पिटी कैश बुक का मतलब क्या होता है? छोटे मोटे खर्चे। जिसमें मैंने आपको बताया था, जो एग्जाम्पल जो हमने दिया था कि बेसिकली होता क्या है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे अगर मैं अकाउंटिंग एकेडमी की बात करूं, तो दिस इज एन ऑर्गेनाइजेशन जहां का ये दत्ता सर जो है, ये दत्ता सर करके एक है जो हमारे कैश मैनेजर है। अब बार बार कैश मैनेजर को छोटी छोटी चीजों के लिए परेशान करना भी सही बात नहीं है। इन्होंने क्या कर रखा है, एक वैभव नाम का व्यक्ति हमारे इधर ऑर्गेनाइजेशन में जो काम करते हैं, उनको हर महीने 5,000 रुपये दे देते। शुरुआत में कितने पैसे दे देते? ये 5,000 रुपये। क्योंकि वैभव को भी अगर ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े रहना है, उसको भी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ खर्चे करते रहने होते हैं। जैसा मैंने अगर बोला कि जा रहे वैभव जरा चाय लेके आ जा, तो वो चाय लेके जाएगा, चाय लेने जाएगा, उसके लिए 10 रुपये दे के आएगा। मैं एक चीज़ बताऊँ, ये 10 रुपये मांगने के लिए कैश मैनेजर के पास जाए, वो सही लगता क्या? नहीं, ये सही नहीं लगता बार बार कैश मैनेजर को तंग करे। एक मैंने नोट्स दिए थे, बोला था उसका जेरोक्स निकाल के लेके आ जा, कुछ जेरोक्स के 50 रुपये लगने वाले हैं। ये 50 रुपये के लिए क्या वापस कैश मैनेजर के पास जाएगा क्या? सही नहीं लगता। इसलिए हमने वैभव के पास में एक 5,000 रुपये ऑलरेडी दे रखे हैं। भाई ये 5,000 रुपये तेरे पास है, महीने की शुरुआत में दे दिए तेरे को, इस पर तू खर्चे कर। इससे अब तू क्या करना शुरू कर? खर्चे कर। तो वैभव जो खर्चे कर रहा है उसका वो रिकॉर्ड मेंटेन करेगा। वैभव ने जो खर्चे किए उसका वो रिकॉर्ड मेंटेन करेगा। तो वैभव इज गोइंग टू प्रिपेयर अ स्मॉल कैश बुक। वैभव भी यहाँ पे कैश बुक प्रिपेयर करेगा कि उसने क्या क्या खर्चे किए। एंड दिस कैश बुक इज कॉल्ड एज पीटी कैश बुक। ये कैश बुक को कौन सी कैश बुक बोलते हैं हम? पिटी कैश बुक, छोटे मोटे खर्चों की बुक। या रादर इट इज नॉट अ मेन कैश बुक, दिस इज नॉट अ मेन कैश बुक, दिस इज सब्सटीट्यूट टू द कैश बुक। ओरिजिनल कैश बुक का एक सब्सटीट्यूट है, एक सेकंड कैशियर या एक और हमारे बुक्स में जो छोटा कैशियर है वो प्रिपेयर कर रहा है। सेम गोज फॉर हमारे वर्धमान नगर ब्रांच के अंदर में मंजू मैम के पास में भी हमने पैसे रखे हुए होते हैं ताकि वो वहां से एक्सपेंसेस बेयर कर सके। तो क्या मंजू मैम बार बार अगर 10 रुपये चाय बुलाने, तो क्या फ़ोन करके वो सिविल लाइन से वहां पे पैसा मंगाएंगे कि उनके पास में कुछ प्रोविजन होता है ऑलरेडी? तो वो भी एक बुक मेंटेन करती है। दैट बुक विल आल्सो बी कॉल्ड एज पिटी कैश बुक। पिटी कैश बुक प्रिपेयर्ड बाय मंजू मैम, पिटी कैश बुक प्रिपेयर्ड बाय वैभव। दीज आर कॉल्ड एज पिटी कैश बुक, दीज आर कॉल्ड एज पिटी कैश बुक। अब एक मिनट मेरे को एक चीज बताओ, जो वैभव को पैसे आने वाले कैश बुक का फॉर्मेट अगर आपको याद होगा, तो कैश बुक दो फॉर्मेट यानी दो साइड रखता था। एक साइड रखता था रिसिप्ट, एक साइड रखता था पेमेंट। इंपॉर्टेंट कॉलम हमारे लिए क्या रहता था? अमाउंट, बाकी सब अधिक जानकारी। ठीक है, मेरे को एक चीज बताओ, ये जो रिसिप्ट कॉलम रहता था इसमें हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिखते थे। क्या लिखते थे? एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। ठीक है, मेरे को एक चीज बताओ, वैभव को पैसे बहुत लोगों से मिलने वाले कि एक ही जन से मिलेगा? वैभव वैभव फीस कलेक्ट करता है क्या? हमारे ऑर्गेनाइजेशन में फीस कलेक्शन का काम वैभव का है कि दत्ता सर का है?
फीस कलेक्शन कौन हैंडल कर रहा है? दत्ता सर। तो जो वैभव के पास पैसा आने वाला है ये बहुत स्टूडेंट से, अलग अलग स्टूडेंट से पैसा आने वाला है कि दत्ता सर ही उसको पैसा देने वाले? एक ही बार पैसा मिलेगा दत्ता सर से, तो उसको जरूरत नहीं है रिसिप्ट कॉलम बनाने की। मैंने सिर्फ बोला रिसिप्ट कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है, उसको रिसिप्ट का अमाउंट बनाने की जरूरत है। क्योंकि अधिक जानकारी के लिए वो क्या लिखेंगे? दत्ता सर, हर बार दत्ता सर लिखेंगे? जरूरत नहीं है, नहीं भी बनाया, सिर्फ अमाउंट लिख दिया, उसकी तारीख और अमाउंट लिखा हुआ है तो हम मान लेंगे कि ना, समझ में आता है कि वैभव को पैसे किसने दिए हैं? दत्ता सर नहीं दिए। और कोई देने वाला है क्या वैभव को पैसे? कैश मैनेजर है वो, कैश मैनेजर ही उसको पैसा देगा ना, उस ऑर्गेनाइजेशन का कैश मैनेजर ही उसको पैसा देगा। तो वैभव क्या करता है, रिसिप्ट कॉलम नहीं भी बनाया तो भी चलता। अदरवाइज इसमें भी वही दो ही कॉलम होते हैं, एक रिसिप्ट साइड होता है, एक पेमेंट साइड होता है। वैभव की भी बुक्स में रिसिप्ट साइड और पेमेंट साइड ही होता है। फर्क इतना है कि इसको बहुत लोगों से पैसे नहीं आते और ये अपनी बुक ऑफ अकाउंट डायरी, छोटी सी डायरी मेंटेन करता है जो पॉकेट डायरी होती है, ताकि उसने जब भी खर्चा किया तुरंत डायरी निकाला, तुरंत नोट कर दिया। बार बार उसको क्या है, रजिस्टर में जाओ लिखो, वो भूल जाता है। बहुत बार चांसेस है कि वो छोटे मोटे खर्चे भूल जाए, फिर हिसाब मिलाना, 10 रुपए 20 रुपए का हिसाब मिलाना ना बहुत डिफिकल्ट जाता है क्लास। तो वो छोटा खर्चा तुरंत के तुरंत लिखे तो एक पॉकेट डायरी मेंटेन करता है, तो उसमें जगह ही नहीं होती कि इतना रिसिप्ट पेमेंट बनाए। रिसिप्ट एक ही जन से आने वाला है तो उसने रिसिप्ट अमाउंट नहीं बनाया, उसने सिर्फ एक रिसिप्ट अमाउंट साइड का कॉलम बना दिया, पेमेंट का कॉलम बना दिया। पेमेंट यानी ये पेमेंट जितने अधिक जानकारी के लिए लोगों को पैसा देगा वो, प्लस साथ साथ में उनके यहाँ कहाँ कैसे कैसे पैसे किए वैसे कॉलम उसने बना दिए। इसको थोड़ा सा आप चेंज भी कर सकते हो, ये एक तरीका है, थोड़ा सा चेंज कर सकते हो जो आपके बोर्ड वाले कर रहे हैं। देखो इन्होंने क्या किया है, रिसिप्ट साइड बनाई है, देखो ये रिसिप्ट साइड है। डेट कॉलम एक ही बनाया, मतलब रिसिप्ट के लिए भी डेट यहीं लिखेंगे, पेमेंट के लिए भी डेट यहीं लिखेंगे। रादर देन राइटिंग पेमेंट्स, यहाँ पर्टिकुलर लिखा है। आप चाहो तो इसकी जगह पे पेमेंट्स भी लिख सकते थे कि पेमेंट आपने कहाँ कहाँ की है। ये पेमेंट का टोटल कॉलम है, बस इतना ही, इतना ही चाहो तो भी आप बना सकते हो, ठीक है। रिसिप्ट डेट पर्टिकुलर टोटल, रिसिप्ट डेट टोटल, यानी ये टोटल यानी आपका अमाउंट कॉलम हो गया। पेमेंट का कौन सा कॉलम हो गया? अमाउंट। जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया कि आप इस तरीके से भी इसको प्रिपेयर कर सकते हो, इस तरीके से भी हम छोटा सा उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। बट अब यहाँ पे हमने क्या किया है पता है क्या, ये जो टोटल है, ये टोटल को और डिटेल में बनाया। डिटेल में बनाया मतलब जो वो खर्चे करता है, जैसा क्या क्या खर्चे करता है वैभव, छोटे मोटे खर्चे, ये कन्वेंस का एक खर्चा कर सकता है वो, कार्टेज कैरेज नोट्स के कैरेज का खर्चा पे करेगा, स्टेशनरी का खर्चा पे करता है वो, पोस्टेज एंड टेलीग्राम में कुछ उसको जैसा ऑनलाइन ऑर्डर आते हैं तो हम नोट्स पोस्ट करते हैं, उसका एक खर्चा पे कर रहा है वो। कुछ छोटे मोटे वेजेस रहते हैं जो जैसा गार्डन माली जो है हमारे इधर का जो काम करता है तो उसकी पेमेंट वो कर देता है, या बाई की पेमेंट वो करता है। और भी कुछ सन्दरी एक्सपेंसेस हो सकते हैं, तो उसने 6 कॉलम और बना लिया सो दैट ही कैन गेट यू अ डिटेल इन्फॉर्मेशन कि उसने एग्जैक्टली पैसा कहाँ कहाँ कितना कितना खर्च किया, एग्जैक्टली पैसा कहाँ कहाँ और कितना कितना खर्च किया। तो चाहे तो आप फॉर्मेट इतने डिटेल में भी बनाओ, या चाहे तो आप फॉर्मेट सिर्फ इतना सा भी बनाओ तो भी चलता। इतना भी बना दिया तो भी चलता कि भाई पैसा आया, कौन सी तारीख को आया, किस किस बंदों को कितना कितना पैसा कैसे कैसे दिया। जैसा बनाना चाहो बनाओ, मैं आपको अगेन बता रहा हूँ ये जो फॉर्मेट है दिस इज़ अ पर्सनल चॉइस। ऑर्गेनाइजेशन जैसा चाहे वैसा फॉर्मेट उसको प्रिसाइज करके दे सकता है। एंड वैभव हैव टू, वैभव यानी जो हमारा पीटी कैश मैनेजर है, हैव टू फॉलो दैट। जो ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स है, जो ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से चाहिए वैसे आप उसमें बना सकते हो। बट येस ऑफकोर्स आपके बोर्ड वाले यानी आपके इंस्टीट्यूट वाले ये वाला फॉर्मेट फॉलो कर रहे हैं तो वी आर गोइंग टू प्रिपेयर दिस फॉर्मेट, हम ये वाला फॉर्मेट प्रिपेयर करेंगे। चलेगा? फॉर्मेट चेंज कर सकते हो, मैं वापस बोल रहा हूँ फॉर्मेट चेंज कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मेट चेंज करना अलाउड है। बस शर्त इतनी है कि भाई जो फॉर्मेट आप बना रहे हो फॉर्मेट से मीनिंग सही निकलना चाहिए, इसका इंटरप्रिटेशन सही निकलना चाहिए, जो पर्पस के लिए हमने ये स्टेटमेंट्स बनाए वो पर्पस फुलफिल होने चाहिए। जैसा आप यहाँ पे हेडिंग क्या आ जाएंगी आपकी, ऊपर में हेडिंग क्या दे दोगे आप, दिस विच यू आर प्रिपेयरिंग इज पीटी कैश बुक, जो अभी हम प्रिपेयर कर रहे हैं दिस इज पीटी कैश बुक, ऊपर में हेडिंग दे देंगे हम पीटी कैश बुक। आई होप यहाँ तक जमता है। व्हाट वी हैव प्रिपेयर्ड अ पीटी कैश बुक, छोटा सा पीटी कैश बुक हमने यहाँ पर प्रिपेयर कर रखा है। शुरू करें? देखो सिंपल है, कैसा करना है, पहला ट्रांजैक्शन पढ़ो, बनती कैसी है ध्यान दो। पैसा आया तो रिसिप्ट में, गया तो पेमेंट में, सिंपल रूल याद रखना। पैसा आया तो रिसिप्ट में, गया तो पेमेंट में। पैसा आया, रिसीव्ड ₹5,000 फॉर पीटी कैश बुक, रिसीव्ड 5,000 फॉर पीटी कैश बुक, 5,000 रुपये एज ए पीटी कैश बुक रिसीव किए, मतलब 5,000 रुपये रिसीव किए तो ये क्या हो जाना है, इसने 1 जनवरी को रिसीव किए 5,000 रुपये।
1 जनवरी को 5,000 रुपए रिसीव कर दिए, दैट्स इट। रिसीव्ड 5,000 ऑन 1 जनवरी। मैंने क्या लिखा, डेट, डेट कॉलम में डेट लिख दिया और रिसिप्ट में 5,000 रुपए हमने रिसीव किए। रिसिप्ट कॉलम में हमने कितने लिख दिए कि कितने पैसे रिसीव किए भाई, हमने 5,000 रुपए रिसीव किए। क्लियर है क्या यहाँ तक? हाँ या ना? अगला ट्रांजैक्शन पढ़ो, क्या है? पेड बस फेयर, बस के लिए हमने फेयर पे किया, बट बस फेयर कितना पे किया हमने, 25 रुपए का, 25 रुपए का बस फेयर पे कर दिया है। बस बस फेयर पे किया उनने 2 जनवरी को, तो यहाँ मैं अगली तारीख लिख रहा हूँ। अगली तारीख क्या हो जाएंगी हमारी, 2 जनवरी। 2 जनवरी के लिए उन्होंने बस फेयर पे किया है, तो बस फेयर पे किया है तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, बस फेयर मतलब कन्वीनियंस पे किया है ना, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ व्यक्ति। अगर एक व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो कन्वेंस बोलते हैं उसको, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कन्वेंस। तो कन्वेंस पे किया उन्होंने, कितना कन्वेंस पे किया, टोटल 25 रुपए का। और साथ ही साथ ये 25 रुपए आप वो कॉलम में भी लिख दो जो रिस्पेक्टिव कॉलम आपने कन्वेंस का बनाया है। थोड़ा छोटा दिख रहा है पर मैनेज कर लेना, कि मेरे को पूरा एक साथ एक जगह पे रखना है। मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दो। देखो हमने ये 2 जगह लिखा है सर, 2 जगह नहीं लिखा है, 2 जगह नहीं, एक टोटल कॉलम है और एक डिटेल्ड कॉलम है। मैं डिटेल लिखना चाहता हूँ ताकि आगे आपको पता चलेगा कि अगर मेरे को कैश मैनेजर को अगर एक साथ जानना है कि महीने भर का खर्चा कितना, तो टोटल निकालना आसान होती है, नहीं तो ढूंढना पड़ता है, नहीं तो ढूंढना पड़ता है। ये सिर्फ इसकी टोटल मार लेगा तो कन्वेंस की टोटल मिल जाएंगी, इसकी टोटल मार लेगा तो कार्टेज की टोटल मिल जाएंगी, इसकी टोटल मार लिया तो स्टेशनरी की टोटल मिल जाएंगी, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, वेजेस, इसका इंडिपेंडेंट टोटल निकालना अब ईजी हो जाता है, इसलिए हम ये फॉर्मेट फॉलो कर रहे हैं। बट मैं अगेन बोल रहा हूँ, ये जो कॉलम है यहाँ से कन्वेंस से लेके ये जो आगे के कॉलम है, ये नहीं भी बनाया तो भी हिसाब मिलता है, तो भी हिसाब मिल जाता है। कन्वेंस के बाद अगला खर्चा क्या किया उनने, पेड फॉर कार्टेज, सेम डेट पे 2 जनवरी को उन्होंने कार्टेज पे किया है। 2 जनवरी को कार्टेज पे किया है, मतलब क्या हुआ, कार्टेज पे किया है तो एक मिनट, ये 2016 मैंने ईयर ऊपर में ही लिख दिया, चलेगा? बाय कार्टेज लिख देना, कितना कार्टेज पे किया इन्होंने, अधिक जानकारी के लिए हमने लिख दिया कार्टेज, 125 रुपए के कार्टेज पे किए, कार्टेज कॉलम में 125 रुपए लिख देना। कार्टेज कॉलम में हमने कितना रुपया लिख दिया, 125। मैंने 2 बार लिखा है कि लिखा है एक बार है, डिटेल एक कॉलम में और मेंशन कर दी, ताकि फ्यूचर में जब हम उसका इंडिपेंडेंट टोटल निकाल पाए तो हमको आसानी से निकालना जम जाए। ये समझा के कर क्या रहा हूं मैं? हेलो, ध्यान दो, समझा क्या हम कर क्या रहे? पैसा एक ही जन से आया तो उसने अधिक जानकारी के लिए मेंटेन नहीं किया, एक बार अगर समझाया तो जस्ट गिव अ थम्स अप, मैं आगे बढ़ूं, मेरे को थोड़ा सा आपके रिस्पॉन्सेज देख के, हाँ चलो, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है पोस्टेज एंड टेलीग्राम्स। बेटा ध्यान दो, अगला आइटम क्या है आपका, पोस्टेज एंड टेलीग्राम। पोस्टेज एंड टेलीग्राम है, राइट? अगला आइटम क्या है हमारा, पोस्टेज एंड टेलीग्राम। मेरे को एक चीज बताओ, दिस पोस्टेज एंड टेलीग्राम इज नथिंग बट पैसा आया या गया? पोस्टेज एंड टेलीग्राम पैसा गया पेमेंट साइड में, तो यहाँ तारीख क्या है, पोस्टेज एंड टेलीग्राम की तारीख क्या है, पेड फॉर पोस्टेज एंड टेलीग्राम जनवरी 3, तो 3 जनवरी को यहाँ लिख देंगे हम बाय। ये टू और बाय पे अभी मैं समय नहीं खराब करता, रहने दो, एक मिनट, डायरेक्ट ऐसे ही लिखो, टू और बाय पे मैं बाद में डिस्कस करूंगा। कन्वेंस और कार्टेज डायरेक्ट लिख दो अभी के लिए। यहाँ क्या लिख देंगे, पोस्टेज एंड टेलीग्राम। बोलो, पोस्टेज एंड टेलीग्राम कितना पे किया है इनने, 250। पोस्टेज एंड टेलीग्राम कॉलम में जाके लिख देना 250, ठीक है? स्टेशनरी पहले है, पोस्टेज टेलीग्राम बाद में, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहो तो इसको पहले इसको बाद में भी बना सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अगला है वेजेस फॉर कैजुअल लेबर। वेजेस फॉर कैजुअल लेबर मतलब अगेन दिस इज वेजेस, माली होगा या बाई, काम करने वाले बाई या काम करने वाले भैया, उनका पैसा इन्होंने पे कर दिया 300 रुपये। अगला क्या है, पेड फॉर स्टेशनरी, 4 जनवरी को उन्होंने स्टेशनरी के लिए पैसा पे किया। अधिक जानकारी के लिए क्या लिखूं यहाँ पे, अधिक जानकारी के लिए क्या लिख देंगे हम, स्टेशनरी। स्टेशनरी कितना पे किया है, 200 रुपये। स्टेशनरी कॉलम में ले जाके लिख देना 200 रुपये। अगला क्या है उसके बाद में, अगला क्या है उसके बाद में, पेड टोंगा चार्जेस। व्हाट आर टोंगा चार्जेस? यस, व्हाट आर टोंगा चार्जेस? प्रिंटिंग एरर तो नहीं है? हम्म, तंगा मतलब क्या होता है?
अच्छा, टांगा टांगा टांगा। ओके ओके। हाँ, बोरा लेके आते उसके चार्जेस रहते। अच्छा, टांगा टांगा टांगा। ओके, टांगा चार्जेस बोले, क्या बोले उसको, टांगा। टांगा, टांगे को है ना, माल एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाले ही चार्जेस हो गए ना। गुड्स एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए टांगा कैरेज, जहाँ पे क्या होता है, गाड़ियों की सुविधा उपलब्ध नहीं रहती, वहाँ टांगे चलते, ठेला बोलते हो ना जिसको आप, या तो ठेला या टांगा। टांगा मेजरली इंक्लूड्स दैट, वो घोड़ा बांधा रहता है, घोड़े के पीछे में गाड़ी रहती है जिसपे आप माल लेके इधर से उधर जा सकते हो। तो अगेन, डोंट यू थिंक टांगा चार्जेस बोला तो वो आपका कैरेज ही है, कार्टेज टांगा चार्जेस, तो यहाँ लिख देना। कौन सी तारीख है इसका, 4 जनवरी, 4 जनवरी। कार्टेज, कार्टेज कितना पे किया है हमने, 100 रुपये का। और कार्टेज कॉलम में लिख देना 100। देखो तो अब कार्टेज कॉलम में 125 पहले था और 100 आ गया, तो कार्टेज टोटल महीने भर में उन्होंने कितना पे कर दिया, ऐसा देखना है तो 125। एक मिनट, टांगे पे हम माल ले जाएंगे, टांगे पे हम आदमी को नहीं ले जाएंगे। इट इज नॉट कन्वेंस। कन्वेंस तब है जब आदमियों का ट्रांसपोर्ट हुआ, कार्टेज तब है जब गुड्स का ट्रांसपोर्ट हुआ। देयर इज एन डिफरेंस बिटवीन कन्वेंस एंड कार्टेज। कन्वेंस तब लगाते, तब कॉलम कन्वेंस में तब लेते जब हम एक व्यक्तियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए पे करते, और कार्टेज हम तब पे करते जब हम गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते। कुछ लोगों ने चैट में लिख रखा है कि सर कन्वेंस में डालो, नहीं, टांगा चार्जेस विल अपीयर इन कार्टेज। टांगा चार्जेस विल अपीयर इन कार्टेज। पेड फॉर रिपेयर्स टू चेयर्स, रिपेयर्स टू चेयर, चेयर का रिपेयर अगर आपने पे किया है 5 जनवरी, मेरे को बताओ, रिपेयर्स नाम का यहाँ कोई अकाउंट नहीं है ना, रिपेयर्स नाम का यहाँ कोई अकाउंट नहीं है, तो कौन से अकाउंट में डाल देना, संदरी नहीं, संदरी, संदरी मतलब मिसलेनियस, या एज पर लिस्ट, इसकी एक लिस्ट वो अलग बना लेगा, या मिसलेनियस। तो यहाँ पे अगर अधिक जानकारी के लिए लिखना है तो आप अधिक जानकारी के लिए लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि रिपेयर्स टू चेयर, कितना है रिपेयर्स टू चेयर, कितना पे किया उन्होंने, 750। और ये 750 संदरी में लिख देना, अदर अदर एक्सपेंसेस या संदरी एक्सपेंसेस में 750 ले जाकर लिख देना, क्योंकि यहाँ स्पेसिफिकली किसके लिए किया है वो दिया हुआ नहीं है ना। उतने कॉलम में नहीं बनाऊंगा है ना, इतने जितने कॉलम्स है उतने कॉलम नहीं, जो छोटे मोटे जो बहुत रेगुलरली लगने वाले खर्चे नहीं है, जो कम कम लगते हैं उसको मिसलेनियस में डाल देना। अगला क्या है उसके बाद में, बस फेयर है, अगेन 5 जनवरी को बस फेयर पे किया उन्होंने, 5 जनवरी बस फेयर। बस फेयर है ना, अब ये कन्वेंस होगा है ना, आदमियों को एक जगह से दूसरी जगह लेके गए वो, 50 रुपये, 50 रुपये का बस फेयर पे किया उन्होंने, ठीक है। अगला क्या है, बस फेयर के बाद में कार्टेज, 5 जन, ये वाला 5 जनवरी को अगेन उन्होंने कार्टेज पे किया है, स्पीड बढ़ा रहा हूँ मैं, ध्यान दो। 5 जनवरी को अगर कार्टेज पे किया है तो कार्टेज अगेन कौन सा हो जाएगा हमारा, 200 रुपये का कार्टेज नाम का अकाउंट है, कार्टेज अकाउंट में डाल देंगे। अगला है 6 जनवरी को पोस्टेज एंड टेलीग्राम, 6 जनवरी को पोस्टेज एंड टेलीग्राम 350 का हो जाएगा, 350 का पोस्टेज एंड टेलीग्राम विल अपीयर इन दिस कॉलम, postage and telegram. Again that's tanga, tanga charges is nothing but your cartage, करो तो कार्टेज कितना हो जाएगा, टांगा चार्जेस 150, दैट 150 विल अपीयर्ड इन टांगा चार्जेस, टांगा यानी कार्टेज चार्जेस। फिर अगला है 6 जन को और कार्टेज अलग लगाया, कितना है कार्टेज उन्होंने पे किया 150, दैट विल अपीयर्ड इन 150 यहाँ पे। स्टेशनरी, 6 जन को स्टेशनरी पे किया उन्होंने, स्टेशनरी के लिए कितना खर्चा पे कर दिया उन्होंने, 100 रुपये, स्टेशनरी का 100 रुपये स्टेशनरी कॉलम में आ जाएगा। रिफ्रेशमेंट टू कस्टमर्स, रिफ्रेशमेंट टू कस्टमर्स, अगेन आपको नहीं लगता रिफ्रेशमेंट टू कस्टमर्स आर योर जनरल एक्सपेंस, चाय पानी पिला दिया उन्होंने, रिफ्रेशमेंट टू कस्टमर्स, टू फिफ्टी, ये जनरल एक्सपेंस में डाल देना 250। अब ये कहाँ डाल देना, जनरल या आप मिसलेनियस या सन्दरी एक्सपेंस का जो आखिरी कॉलम है उसमें डाल देना, क्योंकि रिफ्रेशमेंट नाम का हमने कोई अकाउंट अलग से प्रिपेयर नहीं किया था। सिंपल, दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू प्रिपेयर अ पिटी कैश बुक, इस तरीके से वो पिटी कैश बुक बनाई जाती है। अब 2 मिनट, 2 मिनट, ये अगर बन गई एक बार पिटी कैश बुक, एक बार बन गई तो अब हमसे अकाउंटेंट हिसाब मांगेगा, पैसा कहाँ कहाँ खर्चा हुआ, वैभव से अब हम क्या मांगेंगे, हिसाब।
तो वैभव क्या करेगा, हिसाब निकालेगा। हिसाब निकालने से पहले उसको क्या निकालनी पड़ेगी, टोटल। चलो वैभव की मदद करते हैं हम टोटल निकालने में। चलो आ जाओ, वैभव ने टोटल निकालनी है। कैसे, लो शुरू करो। तो एक एक कॉलम की टोटल लेना। मेरे साथ दिख रहा है क्या ये सभी को? थोड़ा सा जूम कर देता हूँ मैं आपके लिए। शुरू करो, रेडी स्टेडी गो। हाँ चला गया। एक मिनट, मुझे 1 मिनट देना, बस 1 मिनट। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। हम्म, लो शुरू करो बेटा। 25, 125 टोटल मारो फर्स्ट कॉलम की। मैंने कुछ चार्जेस गलत लिखे हैं क्या? थ्री फिफ्टी, 150, 100, 250। नहीं सही तो है। साहिल बेटा, आपने जो चैट में लिखा है वो समझा नहीं मुझे। ठीक है, क्या क्या 25 प्लस 125 प्लस 250 प्लस 300 प्लस 200 प्लस 100 प्लस 750 प्लस 50 प्लस 200 प्लस 350 प्लस 150 प्लस 150 प्लस 100 प्लस 250, करो कितना आ रहा है? Come on, hurry up, waiting for your answers. बेटा 6 जनवरी को कार्टेज 2 बार हुए हैं। 6 जनवरी का कार्टेज मैंने 2 बार नहीं लिया हो, शायद 6 जनवरी को कार्टेज 2 बार हुए हैं। वो देखो 6 जनवरी को अगर आप देखोगे तो एक टांगा चार्जेस करके 150, और 6 जनवरी को ही अगर आप देखोगे तो एक कार्टेज चार्जेस करके 150। तो मैंने 2 बार नहीं लिए, वो 2 बार हुए। क्या आ रहा है टोटल? एक जन ने ही जवाब दिया है मेरे को। 3,000 आ रहा है क्या टोटल? तो जवाब तो दो आगे बढ़ने के लिए। कलर बदलता हूँ मैं, ठीक है। कितना आया जवाब? इसका टोटल कितना आ रहा है? 3,000। इसका टोटल निकालो, 25 + 50, मैं बताता हूँ आपको। ये 75 आ रहा है। सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम का टोटल मारो। थर्ड कॉलम इस कार्टेज, कार्टेज का टोटल मारो। 125 + 100 + 200 + 150 कितना आ रहा है? 725 है ना। अगला है 200 + 100, है ना। 200 + 100 कितना हो रहा है? 300। अगला है 250 + 350, 600। लास्ट नहीं, लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट है 300 ही है। और 250 + 750 इज 1000, है ना। अब मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, इसकी टोटल लो तो एक बार। इसकी कैलसी अलाउड है आप लोगों को, डोंट वरी। ये जो है, जो मैंने येलो कलर से हाईलाइट करके रखे हैं सारे फिगर्स, ये सारे खर्चों की टोटल है। एक बार ये येलो वाले फिगर्स की टोटल लो तो। आ रही है ना वर्टिकल? वर्टिकल टोटल भी 3000 है, ध्यान से देखना। एक मिनट समझो फंडा बेटा। वर्टिकल टोटल भी 3000 है, और हॉरिजॉन्टल टोटल भी 3000 है। एग्जैक्टली ऐसी चाहनी चाहिए उसकी भी टोटल और इसकी। मैं तो ये जो 6 कॉलम्स में मैंने अलग अलग फिगर्स लिखा था, ये कोई फिगर अलग थे कि वही फिगर्स थे जो उस टोटल कॉलम में लिखे थे? बट उसको हमने डिफरेंस अलग अलग कॉलम में लिख रखा था, ताकि हमको अगर जानना है, देखो फायदा क्या हुआ इसका। अब अगर हमको जानना है, उस अकाउंटेंट को जानना है, मेन अकाउंटेंट, मेन कैशियर को जानना है कि भाई इसने कन्वेंस पे कितना खर्चा किया, तो कन्वेंस पे टोटल 75 रुपीज खर्चा किया, कार्टेज पे टोटल 725 खर्चा किया, स्टेशनरी पे टोटल 300 रुपये खर्चा किया, उसके बाद में पोस्टेज एंड टेलीग्राम पे टोटल 600 खर्चा किया, वेजेस पे टोटल 300 खर्चा किया, और अदर एक्सपेंस पे टोटल 1000 खर्चा किया। ब्रेकअप मिल गया ना। अदरवाइज वो ब्रेकअप वो पर्टिकुलर कॉलम में से एक एक ढूंढ के निकालना पड़ता, जो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता कि भाई टोटल एग्जैक्ट कन्वेंस कितना कितना कैसा कैसा उसने खर्चा किया। तो ऐसा हिसाब रख पाना थोड़ा आसान हो रहा है, ऐसा नहीं लग रहा आपको? हाँ या ना?
ठीक है, अब इसके बाद एक छोटा सा काम आपको और करना है, ठीक है। 2 मिनट देना मेरे को, कलर बदलने दो पेन। अब इसके बाद क्या करना है आपको, एक टोटल इसकी भी ले लेनी है। किसकी टोटल ले लेनी है आपने, रिसिप्ट की। सर रिसिप्ट की टोटल लेने की जरूरत क्या है, 5,000 ही तो है। बीच बीच में अगर पैसे खत्म हो गए तो मांगेगा तो भी रिसिप्ट होगी ना उसकी। ये तो आप 6 जनवरी के बाद ही बैलेंस कर रहे हो। मान लो पैसे 3,000 खत्म हो गए, 6 दिन में 3,000 खत्म हो गए, और पैसे लगेंगे, मांग लेगा, रिसिप्ट अलग से एक आ सकता है बीच में। अब मेरे को एक चीज बताओ, इसने टोटल 5,000 दिए थे, 3,000 का खर्चा कर लिया। यदि अब इसको मैं बैलेंस करूं तो आपको नहीं लगता बैलेंस बच जाना है? बैलेंस बच जाना है मतलब कैसा, देखो, 3 में से 5 खर्चा हो गए तो बैलेंस कितना बचा बेटा? 3 में से 5 खर्चा हो गए तो बैलेंस कितना बचा? 3 में से 5 खर्चा हो गए तो बैलेंस कितना बच गया, बोलो बेटा? 2,000 का बैलेंस बच गया। 2,000 का क्या बच गया, बैलेंस। ये क्या हो जाएगा आपका, बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड। 5 में से 3 खर्चा कर दिए तो 2,000 का क्या बच गया, उसका बैलेंस। और बैलेंस इस साल का, यानी इस पीरियड का क्लोजिंग अगले पीरियड का ओपनिंग हो जाएगा, बैलेंस ब्रॉट डाउन। 3,000 रुपये अब इसके पास, सॉरी 2,000 रुपये इसके पास आने वाले पीरियड के लिए खर्चे के लिए बचे हुए हैं। देखो अगले पीरियड का खर्चा अब ये लाइन के नीचे से लिखना चालू करेगा। ये जो 2,000 रुपये बच गए वो 2,000 रुपये मैंने यहाँ ला लिए कि 2,000 रुपये आने वाले पीरियड के लिए उसको और खर्चा है, वो आने वाले पीरियड में वो वापस शुरू कर सकता है। अब मान लो आने वाले पीरियड में उसको वापस रिसीट हो गई कुछ, से समझो 7 जनवरी को हमारे कैशियर ने उसको 5,000 रुपये और दे दिए, तब टोटल 7,000 रुपये रहेंगे उसके बाद खर्चा करने को, आगे वो वैसा बढ़ सकता है। तो दिस इज हाउ यू बैलेंस्ड योर एक्सपेंडिचर, नहीं, पीटी कैश बुक। दिस इज हाउ यू प्रिपेयर योर पीटी कैश बुक। आई होप समझिए कैसी बनाई जाती है पीटी कैश बुक, कैसी बनाई जाती है समझिए। एग्जाम में क्वेश्चन आया तो अराउंड 4 से 6 मार्क के लिए पक्का क्वेश्चन आ सकता है। बहुत अच्छी किस्मत रही, बहुत अच्छी, सब लोगों ने, पूरी बैच ने एक साथ पुण्य कमाया होगा तो चांसेस है कि ये 8 मार्क के लिए क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। बट उसके लिए पूरी बैच ने एक साथ पुण्य कमाना चाहिए। लो छाप लो इसको पटाख से। कोई डाउट है तो पूछो, अदरवाइज लिखना चालू करो। फर्स्ट पार्ट लिख के हो जाए तो आवाज करना, मैं सेकंड पार्ट दिखा दूंगा आपको। यस, हो गया क्या फर्स्ट पार्ट लिख के? डन सर बोले एक ने। बाकी लिख रहे हो अभी भी कि हो गया है? कोई है जो लिख रहा है?
चलो सेकंड पार्ट लिख लो उसके नीचे का। लिख कर हो जाए तो आवाज करना। डन सर। चलो आगे बढ़ते हैं। अगले टॉपिक अगले कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। सबका ध्यान मेरे को बोर्ड पे चाहिए। कोई बातें मस्ती बकर करेगा नहीं। प्लस ये था हमने कि कैश बुक कैसे बनाते हैं उस पे। कैश बुक तीन थी हमारी, एक सिंगल, डबल और ट्रिपल। उसके बाद में हमने एक देख लिया पिटी कैश बुक, ठीक है। नाउ परचेज बुक कैसे बनाई जाती है, द नेक्स्ट टॉपिक इज, हेडिंग दे दो कॉपी में आपके, परचेज बुक। अगला हेडिंग क्या दे दोगे आप, परचेज बुक। लिखो पट से परचेज बुक। लिखा कॉपी में परचेज बुक। परचेज बुक के नीचे नोट लिख लेना। एक नोट बोल रहा हूं मैं, इंपॉर्टेंट नोट। मैं नहीं लिख रहा हूं, आपको डिक्टेट कर रहा हूं, आपको लिखना है परचेज बुक। परचेज बुक रिकॉर्ड्स। लिख रहे हो क्या सभी लोग? परचेज बुक रिकॉर्ड्स ऐसा नोट करके लिख लेना। ऊपर में आपने हेडिंग दिया है परचेज बुक, ये हेडिंग दे दिया आपने परचेज बुक। परचेज बुक के नीचे एक नोट लिख देना, नोट करके, परचेज बुक रिकॉर्ड्स ओनली
परचेज बुक रिकॉर्ड ओनली क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स। ये वैसे आंसर में लिखना नहीं पड़ता, ये सिर्फ आपके समझदारी के लिए, आपके ज्ञान के लिए लिखवा रहा हूँ। ये स्टूडेंट नोट है, इसको एग्जाम में लिख के मत आ जाना, ठीक है। स्टूडेंट नोट, परचेज बुक रिकॉर्ड्स ओनली क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स, ठीक है। परचेज बुक रिकॉर्ड्स ओनली क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स। ये लिख लिया आप, 2 मिनट ध्यान दो, लिखना बंद करो। वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर कोई आगे पीछे रह गया होगा तो। परचेज बुक रिकॉर्ड्स ओनली क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स। अब परचेज बुक दिखती कैसी है बेटा? एक चीज याद करो, मैं आपको पहले दिन से, सब्सिडरी के पहले दिन से, सब्सिडरी के बचपन से आपको एक चीज समझाने की बार बार हर बार ये कोशिश कर रहा हूं कि भाई सब्सिडरी बुक्स के अंदर में, सब्सिडरी बुक्स के अंदर में वी यूज दैट प्रिंसिपल कि एक लेमैन भी इसको ढंग से प्रिपेयर कर सके, जिसको अकाउंटेंसी का ए भी नहीं आता, जिसको डेबिट क्रेडिट नहीं आता, वो भी इसको ढंग से प्रिपेयर कर सके। तो ये बुक बनाते वक्त हम कहीं भी डेबिट क्रेडिट का दिमाग नहीं लगाने वाले, कहीं भी यहाँ डेबिट क्रेडिट का दिमाग नहीं लगेगा। हाँ, हमारे लिए ये ध्यान रखना, हमारे लिए इंपॉर्टेंट कॉलम क्या रहता है? अमाउंट। तो एक कॉलम यहां बन जाएगा जिसको नाम दे देंगे हम अमाउंट। एक कॉलम हम देखिए, हमारे लिए इंपॉर्टेंट कॉलम है अमाउंट। इसके अलावा बाकी सारे कॉलम्स क्या रहते हैं? एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। वो क्या रहेंगे? हम अधिक जानकारी, अधिक जानकारी के लिए एक बन जाएगा डेट। एक कॉलम हम यहां और बना देते हैं जिसको नाम दे देते हैं पर्टिकुलर। आप यहाँ चाहो ना तो और कॉलम बना सकते हो, और कॉलम बना सकते हो, मतलब जितने कॉलम बढ़ाना है बढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जितने कॉलम बढ़ाना है मतलब यहाँ बना लो टाइम, कौन से टाइम पे वो गुड्स आपके पास आए, यहाँ बना लो लॉरी नंबर, ड्राइवर का नाम, ड्राइवर का सिग्नेचर। जितने कॉलम्स आप इसके बाद बढ़ाना चाहते हो, इन्हें जिसने माल लाया, किसने गुड्स रिसीव किए, किसका नाम था, क्या टाइम था, आप जितने कॉलम बढ़ाना चाहो बढ़ा सकते हो। बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट कॉलम क्या है? हमारे लिए इंपॉर्टेंट कॉलम क्या है? अमाउंट। परचेज बुक हर ऑर्गेनाइजेशन अपने हिसाब से जितनी इंफॉर्मेशन लिखना चाहे लिख सकता है, बट इंपॉर्टेंट है अमाउंट। बाकी सबको हम क्या बोलेंगे? एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, अधिक जानकारी। क्या बोलेंगे हम? अधिक जानकारी। तो अधिक जानकारी के लिए आप जितने कॉलम बनाना चाहो ले सकते हो। अब जरा ध्यान देना, सबका ध्यान मेरे को बोर्ड पे, कोई फुक्कड़ बक्कड़ मस्ती करेगा नहीं। ट्रांजैक्शन पढ़ना शुरू कर रहा हूं मैं वहां से। एक काम करो ना, मैं इसका स्क्रीनशॉट लेके लिख भी देता हूँ ना इस पर कुछ चीजें। ध्यान दो, दिख रहा है यहाँ पे ट्रांजैक्शंस। विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर परचेज बुक। अभी सिर्फ आपको पूरे बुक्स नहीं बनाना है, आपको सिर्फ और सिर्फ कौन सी बुक बनाना है? परचेज बुक। शुरू कर रहा हूँ मैं। सभी का ध्यान मेरे को बोर्ड पे चाहिए। एक मिनट, इसको यक कोने में लेते तो यक कोने में। वी आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर परचेज बुक। मैं एक चीज बताऊँ, परचेज बुक में पहला ट्रांजैक्शन परचेज ऑफ गुड्स फॉर ₹3 लाख फॉर कैश है। आपको नहीं लगता फॉर कैश है? ये फॉर कैश होने की वजह से ये कौन सी बुक में चला जाएगा? फॉर कैश होने की वजह से ये तो कैश बुक में चला जाएगा ना। तो उसको हम यहाँ रिकॉर्ड करेंगे क्या? परचेज बुक में। जो ट्रांजैक्शन एक बार जो कोई बुक में चली गई, जो ट्रांजैक्शन, बेटा जीएसटी मैंने अभी पढ़ाया नहीं है तो उसके लिए मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगा। जो ट्रांजैक्शन एक बार कोई बुक में चली गई, उसको यहाँ पे हम अलग से इज्जत नहीं देंगे, दोबारा से रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है। अगला क्या है आपका? परचेज ऑफ गुड्स ₹5 लाख फ्रॉम रमेश ऑन क्रेडिट। रमेश ऑन क्रेडिट, रमेश से माल हमने क्रेडिट में खरीदा, काय में खरीदा? क्रेडिट में खरीदा। मेरे को बताओ, क्रेडिट में खरीदा तो क्या ये कैश बुक में जा सकता है क्या? जवाब दो फटाफट चैट बॉक्स में। क्रेडिट में खरीदा है तो क्या ये कैश बुक में जा सकता है क्या? पहला ट्रांजैक्शन कैश में था तो कैश बुक में चला गया। सेकंड ट्रांजैक्शन क्रेडिट में खरीदा है तो कैश बुक में जा सकता है क्या? नहीं, तो कैश बुक में नहीं जाएगा। क्या परचेज बुक में आ सकता है क्या? परचेज बुक में क्या? परचेज बुक रिकॉर्ड्स क्रेडिट ट्रांजैक्शन ऑफ परचेजेस, है ना। परचेजेस में क्रेडिट ट्रांजैक्शंस आते हैं, तो यहाँ परचेज बुक में हम रिकॉर्ड कर देंगे। कैसा रिकॉर्ड कर देंगे? परचेज में लिख देंगे सेकंड ट्रांजैक्शन नंबर 2। कितने का माल खरीदा हमने? 5 लाख का। हमारे लिए इंपॉर्टेंट कॉलम है अमाउंट। हमारे लिए इंपॉर्टेंट कॉलम क्या है? अमाउंट। और अधिक जानकारी के लिए क्या लिख देंगे? रमेश। अधिक जानकारी के लिए क्या लिख देंगे? रमेश। पर्टिकुलर कॉलम में हम लिखते हैं कि किससे खरीदा, माल किससे खरीदा, अगला, परचेज ऑफ कार फॉर ₹4 लाख फॉर कैश। 4 लाख का कार कैश में खरीदा तो ये कौन सी बुक में चला जाएगा? कैश बुक में चला जाएगा, बराबर है। कैश में खरीदा तो कौन सी बुक में चला जाएगा? कैश बुक में। परचेजेस ऑफ मशीनरी
₹2 लाख ऑन क्रेडिट, क्रेडिट है तो कैश बुक में जाएगा क्या? क्रेडिट है तो कैश बुक में जाएगा क्या? कम ऑन, गिव मी द आंसर, यस और नो, नो 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 नो, नो नो मनी, नो नो नो। ये कैश बुक में नहीं जाएगा, ये कैश बुक में नहीं जाएगा। क्या परचेज बुक में आएगा क्या? कम ऑन, परचेज बुक में आएगा क्या? सभी लोग नो बोल रहे हैं। अच्छा, वाई नो, परचेज बुक में क्यों नहीं आएगा? हाँ आप सही हो, परचेज बुक में नहीं आएगा, बट क्यों? गुड साहिल, गुड गुड, गुड संकेत, गुड उत्कर्ष। बेसिकली देखो, मैंने आपको एक नोट लिखा के दिया है, परचेज बुक रिकॉर्ड्स ओनली क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स। यहाँ पे दो चीजें इंपॉर्टेंट है, दो चीजें क्या क्या इंपॉर्टेंट है? एक तो ट्रांजैक्शन क्रेडिट का होना, एक तो ट्रांजैक्शन क्रेडिट का होना, और दूसरा ट्रांजैक्शन गुड्स का होना। एसेट्स को इज्जत नहीं है परचेज बुक में, सिर्फ और सिर्फ किसको इज्जत है? गुड्स को। एसेट है बेटा, एसेट है, क्रेडिट वाला एसेट है। परचेज ऑफ मशीनरी, मशीनरी एसेट है, ₹2 लाख ऑन क्रेडिट, क्रेडिट वाला एसेट है। ये क्रेडिट वाला जो एसेट है ना बिटवा, ये क्रेडिट वाला जो एसेट है, ये क्रेडिट वाला एसेट होने की वजह से ये कहां चला जाएगा? कैश बुक में जा नहीं सकता, परचेज बुक में इज्जत नहीं है, तो जिसका कोई नहीं उसका जर्नल, जिसका कोई नहीं उसका जर्नल। तो क्रेडिट परचेजेस ऑफ एसेट्स जर्नल में जाते, क्रेडिट परचेजेस ऑफ एसेट्स कहां जाते? जर्नल। गुड, बहुत बच्चों ने सही जवाब दिए, पढ़ चुके हो आप पहले ही। क्रेडिट परचेजेस ऑफ एसेट्स कहां जाते? जिसका कोई नहीं उसका जर्नल। ठीक है, मैं स्पीड बढ़ा सकता हूँ। परचेज ऑफ गुड्स ₹7 लाख फ्रॉम सुरेश, फॉर कैश ऑन क्रेडिट दिया हुआ नहीं है, गुड्स भी है, फॉर कैश ऑन क्रेडिट दिया हुआ नहीं है, तो क्या मान लेना उसको? क्रेडिट नाम दिया है ना, नाम दिया है, फॉर कैश ऑन क्रेडिट दिया नहीं है, तो क्रेडिट मान लो। यहाँ आ जाएगा 5। अधिक जानकारी के लिए क्या लिख दोगे सुरेश? 7 lakhs। सिक्स, कमीशन पेएबल ₹2 लाख टू बिरबल, कमीशन पेएबल ₹2 लाख टू बिरबल। कमीशन पे कर दिया है कि पेएबल है? कमीशन पे कर दिया है कि पेएबल है? पेएबल है, कमीशन पे नहीं किया है, कमीशन पेएबल है। कैश बुक में आ सकता है क्या? नहीं। परचेज बुक में नहीं, सेल बुक में सवाल ही नहीं, पेएबल है, कमीशन है, जिसका कोई नहीं उसका जर्नल। ये कहाँ जाएगा आपका? जर्नल में। आई होप समझा है। सर आप इसको बैलेंस नहीं कर रहे, करूंगा ना लेजर टॉपिक में, जब आऊंगा तब मैं बैलेंसिंग सिखाऊंगा, अभी नहीं, अभी नहीं। करो इसको, छाप लो, परचेज बुक बनाओ पटाख से। 30 सेकेंड है, पटापट बनाओ, पटापट। हो गया है लिख के?
चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्या है? सेल्स बुक। लो हेडिंग दो सेल बुक, कॉपी में हेडिंग दो सेल बुक। फास्ट लिखो, चलो फास्ट। लिख लो सेल बुक रिकॉर्ड्स। स्टूडेंट नोट करके वहां लिख देना सेल बुक रिकॉर्ड्स ओनली क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स। 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 देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट कॉलम है। इंपॉर्टेंट कॉलम हमारे लिए अमाउंट है, अधिक जानकारी के लिए डेट पर्टिकुलर, एक इंपॉर्टेंट कॉलम अमाउंट। मैं चाहूँ तो यहाँ और इन्फॉर्मेशन बढ़ा सकता हूँ कि भाई किसको अने कब बेचा, कौन सी गाड़ी से ट्रांसपोर्ट किया, जिसको बेचा वो कौन से गांव में रहता, कौन से शहर में रहता वगैरह जो भी। इंपॉर्टेंट कॉलम अमाउंट है। थोड़ा शुरू करते हैं फास्ट में। सेल ऑफ गुड्स ₹5 लाख फॉर कैश। मेरे को बताओ फॉर कैश है तो कौन सी बुक में चला जाएगा? फॉर कैश है तो कैश बुक में चला जाएगा। ठीक है गुड, कैश बुक में, कैश बुक में। तो यहाँ इज्जत नहीं है कैश बुक में। कैश बुक में कैसे लिखते हैं हम पहले देख चुके हैं उसको। सेल ऑफ गुड्स ₹9 लाख ऑन क्रेडिट टू अनिल। क्रेडिट भी है गुड्स भी है, तो यहाँ इज्जत है ना उसको। सेकेंड ट्रांजैक्शन अनिल के नाम से कितना लिख देंगे? अनिल के नाम से 9 लाख। अगला क्या है? सेल ऑफ कार ₹3 लाख। कार है 3 लाख में बेची, फॉर कैश ऑन क्रेडिट लिखा नहीं है और नाम भी लिखा हुआ नहीं है, तो कैश मान लेना। नाम रहता तो सोचते थे क्रेडिट भी, वो कैश मान के हम कैश बुक में लिख देंगे। थर्ड ट्रांजैक्शन कैश बुक में जाएगा। सेल ऑफ मशीनरी ₹2 लाख ऑन क्रेडिट टू दीपक। क्रेडिट है, क्रेडिट है बट गुड्स है कि एसेट है? क्रेडिट है, गुड्स है कि एसेट है? कम ऑन। क्रेडिट पे बेचा बट गुड्स है कि एसेट है? एसेट है। तो सेल्स बुक में एसेट को इज्जत है कि सेल्स बुक में सिर्फ गुड्स को इज्जत है? सेल्स बुक में सिर्फ किसको इज्जत है? गुड्स को। तो मेरे को बताओ वो ट्रांजैक्शन सेल्स बुक में आएगा क्या? सेल्स बुक में गुड्स को इज्जत है तो वो ट्रांजैक्शन एसेट होने की वजह से सेल्स बुक में आएगा क्या? यस और नो? नो। नो। कैश बुक में नहीं आएगा क्योंकि क्रेडिट है। सेल्स बुक में भी नहीं आएगा। तो जिसका कोई नहीं, जिसका कोई नहीं उसका, जिसका कोई नहीं लिखो पटाख से, जिसका कोई नहीं उसका जर्नल। जिसका कोई नहीं उसका मैं जो ट्रांजैक्शन, जो वाला ट्रांजैक्शन बोल रहा हूं मैं, सेल ऑफ मशीनरी ₹2 लाख ऑन क्रेडिट टू दीपक। क्रेडिट पे है तो कैश बुक में तो जा ही नहीं सकता। सर सेल बुक में आएगा। सर सेल है, सेल है बट बराबर है गुड्स का नहीं है, एसेट का है। और एसेट का सेल जिसका कोई नहीं उसका जर्नल, जिसका कोई नहीं उसका जर्नल, तो वो चला जाएगा जर्नल में। फिफ्थ ट्रांजैक्शन सेल ऑफ गुड्स ₹6 लाख टू वरुण। सेल ऑफ गुड्स ₹6 लाख टू वरुण। 6 लाख के गुड्स हमने बेच दिए। किसको बेच दिए? वरुण को। सेल ऑफ गुड्स ₹6 लाख टू वरुण। 6 लाख के गुड्स हमने वरुण को बेच दिए। मैं कहता हूँ 6 लाख के गुड्स जब आपने वरुण को बेचे, तो वरुण को बेचे तो क्या क्या वरुण को नाम दिया है, फॉर कैश ऑन क्रेडिट बोला नहीं है तो क्रेडिट मान लेंगे। वरुण के नाम से कितना हो जाना है उसने? 6 लाख। और लास्ट है सैलरी पेएबल। सैलरी पेएबल है, सैलरी पेएबल है, पेएबल है तो कैश बुक में आएगा नहीं। परचेज बुक सेल बुक में सवाल ही पैदा नहीं होता। जिसका कोई नहीं उसका जर्नल। 6 ट्रांजैक्शन जर्नल में जाएगा। मैंने यहाँ सेकंड और फिफ्थ ही लिखा है, इसका मतलब फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ और सिक्स्थ लिखे ही नहीं, लिखते ही नहीं कि लिखते पर कोई और बुक में लिखते हैं, लिखते हैं पर कोई और बुक में। हमने वो बुक्स अभी बनाई नहीं है इसलिए दिख नहीं रहे उसके इफेक्ट, बट दिखते हैं। जब हम सारी बुक्स एक साथ बनाएंगे तो आपको दिखेगा कि वो ट्रांजैक्शंस के भी इफेक्ट कहीं ना कहीं गए हुए होंगे। बनाऊंगा मैं आगे तब दिखेगा आपको। लो छाप लो इसको पटाख से, छापो हरियप।
हो गया है लिख के? अगला कॉपी में हेडिंग दे देना, परचेज रिटर्न बुक। क्या हेडिंग दे दोगे आप? परचेज रिटर्न बुक। उसके नीचे नोट लिख लेना, स्टूडेंट नोट। परचेज रिटर्न बुक रिकॉर्ड्स, परचेज रिटर्न बुक रिकॉर्ड्स ओनली credit purchase return of goods. Purchase return book records only credit purchase return of goods. Purchase return book records only credit purchase return of goods. Purchase return book records only credit purchase return of goods. ठीक है, परचेज रिटर्न बुक रिकॉर्ड्स ओनली क्रेडिट परचेज रिटर्न ऑफ गुड्स। जमता? परचेज रिटर्न बुक रिकॉर्ड्स ओनली क्रेडिट परचेज रिटर्न ऑफ गुड्स। अब ध्यान देना, ये बनता कैसा है? इसमें एक कॉलम रहेगा आपका डेट, एक कॉलम रहेगा आपका पर्टिकुलर, इंपॉर्टेंट कॉलम रहेगा आपका अमाउंट, बाकी सब अधिक जानकारी। बनाते क्या एक बार वाला ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन नंबर 10 लो, बनाओ तो एक बार, 30 सेकेंड से बनाओ तो खुद से एक बार बना के देखो कैसा बनाते हो, मैं देखना चाहता हूँ। बनाओ फटाफट। बना क्या? सर ऐसे फुद्दू क्वेश्चन देख के हमारे साथ मजाक मत किया करो, सिंपल था रे, सिंपल था। परचेज ऑफ गुड्स रुपीज 1,50,000 रिटर्न फॉर कैश, रिटर्न फॉर कैश है तो कहाँ चला जाएगा वो? कैश बुक में, ठीक है। परचेज ऑफ गुड्स रुपीज 2,50,000 रिटर्न टू राहुल ऑन क्रेडिट, रिटर्न टू राहुल ऑन क्रेडिट, ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन से इज्जत देंगे यहाँ। परचेज रिटर्न है, अधिक जानकारी के लिए लिख देंगे राहुल 2,50,000। थर्ड ट्रांजैक्शन परचेज ऑफ कार रुपीज 2,00,000 रिटर्न फॉर कैश है तो कैश बुक में चला जाएगा। परचेज ऑफ मशीनरी रुपीज 1,00,000 रिटर्न ऑन क्रेडिट टू अमोल, क्रेडिट है सर, रिटर्न भी है सर, लिखो नहीं, गुड्स नहीं है वो, क्या है? एसेट है। एसेट है तो जिसका कोई नहीं उसका, जब क्योंकि कैश क्रेडिट है तो कैश बुक में जा नहीं सकता, परचेज बुक में सवाल ही नहीं क्योंकि रिटर्न है, परचेज रिटर्न बुक में भी नहीं आएगा क्योंकि गुड्स नहीं है, तो जिसका कोई नहीं उसका जर्नल। फिफ्थ ट्रांजैक्शन परचेज ऑफ गुड्स रुपीज 3,50,000 रिटर्न टू सूरज, नाम दिया फॉर कैश ऑन क्रेडिट बोला नहीं है तो क्रेडिट मान लेना, क्रेडिट मान लेना, तो ये हो गया फिफ्थ। अधिक जानकारी के लिए लिख देंगे सूरज, कितना हो जाएगा सूरज? 3,50,000। सिंपल। हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन इट करेक्टली? रेज योर हैंड। कितने लोगों ने इसको सही ऐसा किया था? है ना, गुड, 4 5 6 7 8 सभी ने किया क्या? चलो चलो चलो, एक मौका और है आपके पास, एक मौका और है, लो हेडिंग दो, सेल्स रिटर्न बुक। थोड़ा फास्ट खत्म कर लो, छोटा सा टॉपिक है, खत्म कर लो। सेल्स रिटर्न बुक, हेडिंग दिया सेल्स रिटर्न बुक, लिख लो वहां पे, सेल्स रिटर्न बुक रिकॉर्ड्स
सेल रिटर्न बुक रिकॉर्ड्स ओनली credit sale return of goods. Sales return book records only credit sale return of goods. Sales return book records only credit sale return of goods. करो पटाख से। अगेन आपके पास में 1 मिनट है, 30 सेकेंड से लेके 1 मिनट है। फटाफट क्वेश्चन सामने सॉल्व करो उसको। क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करो। गया लिख के? आ जाओ देखते कैसे बनाना था उसको। देखो पहला ट्रांजैक्शन पढ़ो क्या लिखा हुआ है। सेल ऑफ गुड्स ₹2,50,000 रिटर्न फॉर कैश। फॉर कैश है तो कौन सी बुक में चला जाएगा ये? कैश बुक में। सेल ऑफ गुड्स ₹4,50,000 रिटर्न ऑन क्रेडिट टू अनुराग। ऑन क्रेडिट है। 1 मिनट, इंपॉर्टेंट कॉलम हमारे लिए क्या रहेगा? अमाउंट। बाकी सब अधिक जानकारी डेट पर्टिकुलर। क्रेडिट पे तो ट्रांजैक्शन नंबर 2। अधिक जानकारी के लिए क्या लिख देंगे? अनुराग 4,50,000। ठीक है। थर्ड ट्रांजैक्शन सेल ऑफ कार ₹1,50,000 रिटर्न। कार रिटर्न है और दिया भी नहीं है फॉर कैश ऑन क्रेडिट और नाम भी नहीं है तो कैश मान के कैश बुक में लिख देंगे। सेल ऑफ मशीनरी ₹1,50,000 रिटर्न ऑन क्रेडिट फ्रॉम दिनेश। क्रेडिट है, कैश बुक में नहीं जा सकता। सेल्स रिटर्न है, सेल्स बुक में इज्जत दूं क्या? नहीं, क्योंकि गुड्स नहीं है, वो एसेट है। एसेट है तो जर्नल में जाएगा। सेल ऑफ गुड्स ₹3,00,000 रिटर्न फ्रॉम वीरू। सेल भी है गुड्स भी है, यानी रिटर्न भी है और गुड्स भी है। नाम दिया है फॉर कैश ऑन क्रेडिट, बोला नहीं है तो क्रेडिट मान लेंगे। वीरू पाजी कितने का गुड्स हमने इनको रिटर्न कर दिया? नहीं, इन्होंने हमको रिटर्न किया 3,00,000। सैलरी पेएबल, ठीक है, पेएबल है सैलरी, कैश बुक में नहीं, यहाँ नहीं, कहीं नहीं, जिसका कोई नहीं उसका जर्नल। आई होप समझा है सभी को। जो आज हमने बुक्स पढ़ी, पीटी कैश बुक, सेल्स बुक, परचेज बुक, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, समझिए क्या? यस सर। चलो एक एक क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड, जरा उस पे आ जाओ। बेसिकली मिसलिनियस क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन मैं इसलिए कराता हूं ताकि आपको एक आइडिया आ जाए कि पूरे क्वेश्चन, सारे टॉपिक्स एक साथ अगर आ गए, सारे टॉपिक यदि एक साथ आ गए तो हम उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, है ना? एक साथ यदि सारे टॉपिक आ गए तो हम उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सारे क्वेश्चंस एक साथ आ गए तो, यानी पूरी बुक्स एक साथ पढ़ो। तो पहला क्या है? इन द बुक ऑफ रोहन यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर सब्सिडरी बुक। इन द बुक ऑफ रोहन यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर सब्सिडरी बुक्स। अब आपको क्या प्रिपेयर करना है, क्या बनाना है? बोल रहा है सब्सिडरी बुक बनाना है। आपको क्या बनाने के लिए बोला है उन्होंने? सब्सिडरी बुक। तो इन द बुक ऑफ रोहन यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर सब्सिडरी बुक। तो यहाँ पे अब कैश बुक, परचेज बुक, सेल बुक ऐसा अलग अलग बनाना है कि सब मिला के एक साथ बनाना है?
है ना, सब मिला के एक साथ बनाना है, सब मिला के यहाँ पे एक साथ बनाना है। कैसे बनाओगे, क्या बनाओगे, देखो सुनो, पहले तो ये पढ़ लो क्वेश्चन और पढ़ के समझो कि इसमें पूछी या बनाई कौन सी बुक जाएंगी। जैसा पहला है, इन द बुक ऑफ रोहन यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर सब्सिडरी बुक में कैपिटल ट्रांजैक्शंस पढ़ना और एनालाइज करना कि कौन सी बुक्स की जरूरत है। कैपिटल इंट्रोड्यूस ₹10 लाख कौन सी बुक में जाएगा, रुको मैं लिखते चलता हूँ। कैपिटल इंट्रोड्यूस ₹10 लाख, कैपिटल इंट्रोड्यूस ₹10 लाख, ये कौन सी बुक में चला जाएगा, कैश बुक। परचेज ऑफ गुड्स ₹3 लाख फॉर कैश, बोलते जाओ फटाफट बोलते जाओ, CB PB क्या है, कौन सी बुक में जाएगा ये, परचेज ऑफ गुड्स ₹3 लाख फॉर कैश, कैश बुक में जाएगा। अगला ट्रांजैक्शन, परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट ₹5 लाख फ्रॉम दीपक, क्रेडिट है ना, और नाम भी दिया है क्रेडिट है, परचेज का कहाँ जाएगा, परचेज बुक, ठीक है। सैलरी पेड ₹1 लाख, सैलरी पे कर दी, सैलरी पे कर दी, सैलरी पे कर दी, सैलरी पे कर दी, पे कर दी, कहाँ चला जाएगा, कैश बुक, ठीक है। अगला, रेंट पेएबल ₹2 लाख, रेंट पे कर दिया कि पेएबल है, रेंट पे कर दिया कि पेएबल है, पेएबल है, पेएबल है, पेएबल है, पेएबल है, कहाँ जाएगा, कैश बुक में जा सकता है क्या, नहीं। परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न जा सकता है क्या, नहीं। जिसका कोई नहीं उसका जर्नल, जिसका कोई नहीं उसका जर्नल, ठीक है। सेल ऑफ गुड्स ₹7 लाख फॉर कैश, सेल ऑफ गुड्स ₹7 लाख फॉर कैश, 7 लाख का माल कैश में बेचा, कहाँ चला जाएगा, कैश बुक। परचेज ऑफ गुड्स ₹6 लाख फ्रॉम सुरेश, गुड्स परचेज सुरेश, नाम दिया फॉर कैश ऑन क्रेडिट, बोला नहीं है, नाम दिया है फॉर कैश, हाँ गुड 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 गुड, शाबाश शाबाश, परचेज बुक, ठीक है शाबाश। परचेज ऑफ गुड्स ₹5 लाख, नहीं सॉरी, सेल ऑफ गुड्स ₹5 लाख टू रमेश ऑन क्रेडिट, रमेश नाम दिया है और क्रेडिट भी बोला है, कौन सी बुक में जाएगा, सेल्स बुक। परचेज ऑफ कार फॉर ₹5 लाख, कार 5 लाख में खरीदी, कार 5 लाख में खरीदी, बोलो। फॉर कैश ऑन क्रेडिट बोला नहीं और नाम भी नहीं दिया है, फॉर कैश ऑन क्रेडिट बोला नहीं है और नाम भी नहीं दिया है, कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, लगाओ बोली, कहाँ जाएगा, कैश बुक। सेल ऑफ गुड्स ₹7 लाख ऑन क्रेडिट टू राहुल, ऑन क्रेडिट, क्रेडिट टू राहुल, क्रेडिट टू राहुल, कहाँ जाएगा, सेल बुक। द कार सोल्ड फॉर ₹3 लाख टू अनिल, नाम दिया है फॉर कैश ऑन क्रेडिट बोला नहीं है, नाम दिया है फॉर कैश ऑन क्रेडिट बोला नहीं है, बोलो बोलो बोलो, नाम दिया है फॉर कैश ऑन क्रेडिट बोला नहीं है, तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, कैश बुक में जा नहीं सकता। सेल बुक में सवाल ही पैदा नहीं होता, जिसका कोई नहीं उसका जर्नल। बट सर जर्नल में कैसे रिकॉर्ड करते, आपने तो सिखाया नहीं। अरे बेटा पहले 15 दिन हमने वही पढ़े थे ना, कुछ 15-18 लेक्चर हमारे जर्नल पे गए ना, वो आता है आपको, ठीक है। करके आना, मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग कर पाते। ₹1 लाख इज विड्रॉन बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज, विड्रॉन बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज, ये बताओ, मैंने नहीं सिखाया, ये बताओ कहाँ जाएगा। एक ने जवाब दिया गुड साहिल, कहाँ जाएगा, बोलो कहाँ जाएगा, गुड दिव्या, गुड यस, कहाँ जाएगा, कैश बुक। पैसा विड्रॉ हुआ गया पेमेंट साइड, पैसा विड्रॉ हुआ गया पेमेंट साइड। क्या क्या बुक्स बनने वाली है यहाँ पे, क्या क्या बुक बनेगी, जरा देखो क्या क्या बुक बनेगी, देख के बताओ। एक तो कैश बुक दिख रही है, कैश बुक सिंगल कॉलम डबल कॉलम, बोलो तो, सिंगल कॉलम डबल कॉलम ट्रिपल कॉलम, कौन सी बुक बनेगी, कैश बुक सिंगल डबल ट्रिपल, कैश बुक सिंगल डबल ट्रिपल, कौन सा बुक बन जाएगा, सिंगल, सिंगल, क्योंकि बैंक के कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं थे, सिंगल कॉलम कैश बुक, यानी कैश बुक सिंगल कॉलम बनेगी, परचेज बुक बनेगी, सेल बुक बनेगी और जर्नल बनेगी। ये चारों बुक एक साथ बनानी है आपको, ये चारों बुक्स एक साथ बनानी है। तो ये क्वेश्चन आज के लिए मैं आपको होमवर्क देता हूँ, देखता हूँ आप बनाकर लाओ, कैसे बनाते हो, क्या बनाते हो, कल हम देखेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। आज हम यही रुकते, इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। किसी को डाउट है तो पूछो, अदरवाइज विल सी यू टुमारो। गुड डे, थैंक यू। आप लोग रुकोगे, मेरे को आपसे बात करना है, आप लोग रुकोगे, चलो गुड डे, थैंक यू।